Good morning, students. How are you, my dear students? Are you fine? Very good. So today we are going to start the topic which is present continuous tense. Present continuous tense means what? What is the definition of present continuous tense? We have to learn today. Okay, so you have to open your grammar textbook page number which is 28 and lesson number 6. Okay, so look at the what is the definition of present continuous tense. When we talk about something that is happening now, जब हम कोई भी बात करते हैं अभी या कोई भी वर्क करते हैं अभी, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं. कौन सा टेंस कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. यानी जो भी हम वर्क करते हैं उसका समय बताता है कि वो अभी कर रहे हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल ही इज़ गोइंग, ओके, दे आर प्लेइंग, दे आर रनिंग, वो दौड़ रहे हैं यानी अभी दौड़ रहे हैं. हैपनिंग नाउ, दे आर डूइंग समथिंग अबाउट, ओके, नाउ. वो कोई भी वर्क करते हैं या खेलते हैं या खाना खाते हैं या राइटिंग करते हैं, जो भी वर्क करते हैं उसी को हम अभी कौन सा टाइम बताया है? हैपनिंग नाउ. ओके, सो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं. सो यू हैव टू राइट द डेफिनेशन इन योर नोटबुक. ओके, सो द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, present continuous tense, okay, to talk about something, that is happening now, नाउ. जो भी वर्क हम करते हैं उसको हम अभी करते हैं. जो भी नाउ मीन्स अभी. टाइम यहाँ बताया है कि नाउ और देन, अब करते हो या थोड़ी देर के बाद करते हो, वैसा नहीं है. नाउ यानी अभी आप जो भी वर्क करते हो और उसी के बारे में हमको प्रेजेंट टेंस कहते हैं. टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज़ हैपनिंग नाउ, है ना. जो भी हम वर्क करते हैं अभी उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं. सो इसका फॉर्मूला कैसा है, इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ing form of the verb plus extension means बचा हुआ वाक्य, बचा हुआ सेंटेंस, है ना, उसको हम एक्सटेंशन कहते हैं. ओके, एक्सटेंशन. तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर. जैसे कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब लेना है, लेकिन उसको ing फॉर्म बनाना है ना. हमने लास्ट पीरियड में पढ़ा था. ओके, टेंसेस इंट्रोडक्शन ये भी पढ़ा है. आपको पता चल गया होगा कि टेंस आइडेंटिफाई किस तरह से करना है. तो जैसे कि अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस मीन्स जो भी वर्क हम जो भी वर्क चालू है उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल नाउ आई एम टॉकिंग, मैं बोल रही हूँ, आई एम टॉकिंग, तो ये मैं वर्क अभी कर रही हूँ, उसके बारे में बोल रही हूँ. दैट्स वाई ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. एक एग्जाम्पल लिखूंगी मैं यहाँ, किसके सामने, सब्जेक्ट के सामने आपको इज कहाँ लगाना है. जैसे कि हमने कल के पीरियड में भी पढ़ा है कि इज ओनली सिंगुलर सब्जेक्ट के सामने ही लगाना है. जैसे कि ही, शी, ईट और नेम ऑफ एनी वन पर्सन इन नंबर. ओके, सो फॉर एग्जांपल सीता यहाँ लेते हैं, तो ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट है इनके सामने हमें कौन सा वर्ब लेना है? हेल्पिंग वर्ब कौन सा लेना है? यस, इज. जैसे कि ही इज, शी इज, इट इज, सीता इज. अब हमें वर्ब लेना है कौन सा? देन ing फॉर्म. जैसे कि वो वर्क कर रहे, कोई भी काम कर रहे, तो वर्क ये क्या है? बेस फॉर्म यानी मेन फॉर्म, है ना, मेन वर्ब है. वर्ब कौन सा है? मेन वर्ब है. उसको हमें ing लगाना है. क्या लगाना है? ing. तो क्या होगा? वर्किंग. ओके, जैसे कि ही इज वर्किंग. ओके, वेयर ही इज वर्किंग? इन द फॉर्म,
यानी वो अभी वर्क कर रहा है। कहाँ कर रहा है? इन द फॉर्म, फॉर्म में वो वर्क कर रहा है। ही इज़ वर्किंग इन द फॉर्म, शी इज़ वर्किंग इन द फॉर्म। ईट हम किसके लिए यूज़ करते हैं? कोई भी एनिमल्स के लिए। ओके, देन जैसे कि यहाँ पर लेते हैं काऊ, काऊ इज़ ग्रेजिंग इन द फॉर्म। इसके लिए हम ग्रेज लिखते हैं। ग्रेज यानी ग्रास खाना है ना, ग्रास खाना। जैसे कि काऊ यानी इट इज़ ग्रेजिंग इन द फॉर्म, इस तरह से। ओके, सो सीता इज़ वर्किंग इन द फॉर्म। तो ये हो गया, क्या हो गया? इस तरह से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बना सकते हो, लेकिन आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि कैसा होता है। तो ये अभी इज़ आपको पता चला है कि इज़ किसके सामने आएगा? ओनली सिंगुलर सब्जेक्ट, क्योंकि ये क्या है? सिंगुलर वर्ब है। कौन सा है? सिंगुलर वर्ब। और उसके बाद में आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर ये आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में मेन वर्ब को आईएनजी फॉर्म यूज़ करना है। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल आई एम राइटिंग हियर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आई एम, एम किसके सामने हमेशा हम यूज़ करते हैं? आई के सामने। सो आई, देन एम, आई एम वर्किंग इन द फॉर्म, आई एम वर्किंग इन द फॉर्म। अब जो बचा है आर, आर ये कौन सा? प्लूरल वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये प्लूरल वर्ब है, तो इसको हमें को सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? प्लूरल सब्जेक्ट ही होना चाहिए। जैसे कि दे, ये प्रोनाउन है, देन वी, यू एंड नेम ऑफ मोर देन वन पर्सन। और एक से ज़्यादा व्यक्ति के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? यस, आर, यानी ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है और प्लूरल वर्ब है, इसीलिए। जैसे कि दे आर, इनके सामने हम लिखेंगे दे आर वर्किंग इन द फॉर्म, दे आर वर्किंग इन द फॉर्म। ओके, they are working in the form, we are working in the form, then you are working in the form। और सीता एंड गीता मोर देन वन पर्सन, सीता एक है लेकिन हमने गीता भी लिया है, सीता एंड गीता यानी टू पीपल हो गए, है ना, टू पर्सन्स हो गए, टू पर्सन्स के नाम आए हैं। तो सीता एंड गीता आर वर्किंग इन द फॉर्म, ये दो लोगों के लिए हम आर यूज़ करते। तो ये इसका स्ट्रक्चर है और इसका सेंटेंस है। सो इससे बहुत सारे सेंटेंस आई एम राइटिंग नाउ। ओके, लुक एट केयरफुली एंड नोट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, लेट्स सी। दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। ये एग्जाम्पल किसका है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, बिकॉज ऑफ सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड देन मेन हेल्पिंग वर्ब एंड देन आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये इसका स्ट्रक्चर है। इसको हम प्रेजेंट, क्योंकि दे आर प्लेइंग, वो अभी खेल रहे हैं। कौन सा गेम खेल रहे हैं ये भी हम लिख सकते हैं। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ओके, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, अंडरस्टूड, वो अभी क्रिकेट खेल रहे। इसका मतलब प्लेइंग मीन्स वो अभी, और आर है तो आर ये कौन से इसमें आता है? प्रेजेंट में आता है ना, प्रेजेंट वर्ब है। तो इसीलिए हमें इसको यहाँ इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। कौन सा टेंस कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि वो अभी, वो टॉक अबाउट समथिंग दैट इज हैपनिंग नाउ, यानी वो अभी क्या कर रहा है? अभी खेल रहा है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी खेलने की क्रिया अभी शुरू है। टाइम शोज बताया कि अभी, नाउ। ओके, दैट्स व्हाई दे आर प्लेइंग क्रिकेट। देन शी इज गोइंग, शी इज गोइंग इन द मार्केट, इन द मार्केट, ये एक एग्जाम्पल हो गया, शी इज गोइंग इन द मार्केट। देन थर्ड एग्जाम्पल, वी आर dancing, we are dancing in the competition, in the competition। यानी ये एग्जाम्पल्स जो मैं लिखी हूँ यहाँ पर, तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि मेन वर्ब कौन सा है और
आईएनजी फॉर्म यहाँ पर जो लगाया है और उसके पहले हेल्पिंग वर्ब लिया है, लेकिन सब्जेक्ट को हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तभी आपको, जैसे ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके सामने हमें आर ही यूज़ किया है ना। देन शी इज़ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो दैट सिंगुलर वर्ब यहाँ पर लिया है और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लिया है। देन वी के सामने भी हमें यहाँ पर ये कौन से है टू बी फॉर्म्स, ये है प्रेजेंट के टू बी फॉर्म से, है ना, प्रेजेंट के टू बी फॉर्म, क्योंकि हम प्रेजेंट यानी आज, अभी जो कर रहे, कंटिन्यूस का मतलब होता है जो भी वर्क हम अभी करते हैं उसी को हम कंटिन्यूस बोलते हैं। और टेंस यानी काल, टेंस यानी काल, जो हमने कल के क्लास में पढ़ा था। तो ये एग्जाम्पल है। तो इसी को हम निगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो इसको हम निगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं? सो लुक एट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अब वो क्रिकेट खेल रहे हैं तो हाँ आप बोल सकते हो कि दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल रहे, तो वो अलग गेम खेल रहे होंगे, टेनिस खेल रहे होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो यू कैन से दैट दे आर नॉट आफ्टर द टू बी वर्ब। आपको यहाँ पर जो आर के बाद में ही आपको क्या लगाना है? नॉट लगाना है, यानी उसको हम निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव मीन्स इंट्रोगेटिव, निगेटिव मीन्स जैसे कि नॉट का यूज़ करते हैं, है ना, उसको हम निगेटिव बोल सकते हैं। लुक एट हियर, जैसे कि एक एग्जांपल, दे आर, अभी हमने यहाँ पर लिखा दे आर, आफ्टर द टू बी वर्ब आपको नॉट यूज़ करना है। दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ओके, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, यानी वो क्रिकेट खेल रहे हैं क्या? वो क्रिकेट खेल रहे हैं, ये एक सेंटेंस हो गया। आपको बोलना है कि वो नहीं खेल रहे, तो दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये एक एग्जांपल हो गया। निगेटिव सेंटेंस बनाया, लेकिन कौन से टेंस में बनाया? हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही निगेटिव सेंटेंस बनाया है। ओके, उसी को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। प्रेजेंट का हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बना सकते हैं? दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ओके, सो यहाँ पर जो टू बी वर्ब आपको दिखाई देता है, ये प्रेजेंट टू बी के जो इज एम आर होते हैं उसको हम सामने लेना है। उसको किसको क्या करना है? उसको सामने लेना है। उसका जो सब्जेक्ट होता है मेन, तो उसको हम टू बी वर्ब को आगे लेते हैं, जैसे कि आर, और फर्स्ट लेटर क्या चाहिए? शुड बी इन कैपिटल, फर्स्ट लेटर शुड बी इन कैपिटल। सो आर हमने लिया, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो आर, इसके बाद में हमें सब्जेक्ट लेना है। टू बी के बाद में हमें सब्जेक्ट, दे आर दे प्लेइंग क्रिकेट एंड क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमने क्वेश्चन पूछा, उसको इंट्रोगेटिव है ना, क्वेश्चन पूछा है। इंट्रोगेटिव मीन्स व्हाट? क्वेश्चन। तो क्वेश्चन किस तरह से बनाते हैं? उसी को हम, जैसे कि निगेटिव बनाने के बाद में उस सेंटेंस को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को निगेटिव सेंटेंस बनाने के बाद में उसका हम क्वेश्चन किस तरह से बनाते हैं, ये भी हमने यहाँ पर देखा। लुक एट हियर केयरफुली, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहे हैं? क्या वो क्रिकेट खेल रहे हैं? तो आपको बोलना है यस और नो। अगर वो आपको क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देंगे तो आप कहोगे यस दे आर, यस दे आर, यानी वो खेल रहे। अगर वो क्रिकेट नहीं खेलते दिखाएंगे तो नो दे आर नॉट, इस तरह से आप लिखोगे, है ना। यस दे आर। ओके, ये आपका आंसर मिल गया कि देखो यहाँ पर हमने टेंस भी बनाया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो बनाया है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, उसका हमने निगेटिव सेंटेंस भी बनाया है, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, एंड देन आफ्टर दैट वी हैड डन, यहाँ पर हमने क्या किया है? यस, क्वेश्चन भी बनाया, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनाया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से होता है ये भी हमने यहाँ पर देखा है कि टू बी जो वर्ब होता है वो आगे लेना है सब्जेक्ट की जगह लेना है उसको, और उसके बाद में सब्जेक्ट लेना है। सो आर दे प्लेइंग क्रिकेट, वो क्वेश्चन पूछा है, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे हैं क्या? तो आपको बोलना है यस और नो। यस दे आर, नो दे आर नॉट। ओके, तो यहाँ पर अभी हमें शॉर्ट फॉर्म, इसका भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। टेल मी, ओके, शी इज़ गोइंग इन द मार्केट, ये एक एग्जाम्पल हो गया। शी इज़ गोइंग इन द मार्केट, वो नहीं जा रही तो कैसे होगा? शी इज़ नॉट गोइंग इन द मार्केट, वो मार्केट नहीं जा रही है। तो आपको क्वेश्चन पूछना है, इज़, इसको आगे लेना है, और इज़ हम जब आगे लेते हैं तो ये फर्स्ट लेटर आई क्या होना चाहिए? शुड बी कैपिटल। तो इज़ शी गोइंग इन द मार्केट? नो, शी
शी इज़ नॉट, शी इज़ नॉट, इस तरह से ये हो गया। देन वी आर डांसिंग इन द कॉम्पिटिशन, हम कॉम्पिटिशन में डांस कर रहे हैं, तो ये हो गया ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। इसको हम निगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं, जैसे कि वी आर नॉट डांसिंग इन द कॉम्पिटिशन। और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आर वी डांसिंग इन द कॉम्पिटिशन। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट वी हैव टू सी द शॉर्ट फॉर्म्स, किस तरह से होते हैं शॉर्ट फॉर्म। सो जैसे कि यहाँ पर है एम, शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये एम है, तो इसका हम शॉर्ट फॉर्म किस तरह से लिखते हैं? लुक एट हियर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आई है और उसके बाद में अगर यहाँ पर एम लिखा है, तो आप रीडिंग किस तरह से करोगे? आई एम, किस तरह से रीडिंग करोगे? आई एम, यानी ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये इसका शॉर्ट फॉर्म है और ये लॉन्ग फॉर्म है। एम का शॉर्ट फॉर्म क्या है? यस, यहाँ अपोस्ट्रोफी दिखाई दे रहा है ना, और ये एम है, तो ये हो गया उसका शॉर्ट फॉर्म। डिड यू अंडरस्टैंड? लुक एट हियर, तो ये हो गया शॉर्ट फॉर्म। इसका एम का शॉर्ट फॉर्म क्या है? यस, देन इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? ओके, इसका शॉर्ट फॉर्म। जैसे रीडिंग करते समय अगर आपको शी इस तरह से आया तो डोंट मीन्स फॉरगेट टू रीड, भूलना नहीं है रीड करते समय कि इसको क्या कहते हैं। शी इज़, डायरेक्ट रीड करना है, शी इज़, यानी आपको पता चल गया ना कि शॉर्ट फॉर्म ये क्या है, इसका साइन, यानी आपको ये जो दिखाई दे रहा है शॉर्ट फॉर्म, तो ये क्या है? शी इज़, है ना, इस तरह से। देन आर, जैसे कि आर है तो आर का शॉर्ट फॉर्म हम इस तरह से लिखते हैं, आर। ओके, देन इज़ नॉट, अभी जैसे कि इज़ और नॉट है ना, तो इसको हम इजंट कहेंगे, इसको हम शॉर्ट फॉर्म इजंट, इस तरह से। देन आरंट है, आर नॉट का हम शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे? आरंट। ओके, जैसे कि डू नॉट है तो हम किस तरह से लिखते हैं? डोंट, है ना, डोंट। तो ये हो गए शॉर्ट फॉर्म, आपके बुक्स में भी दिए गए पेज नंबर, लुक एट हियर, पेज नंबर 28, यहाँ पर पूरे शॉर्ट फॉर्म दिए हैं और लॉन्ग फॉर्म भी दिए गए हैं, तो आपको वो स्टडी करना है उसकी। देन लुक एट द एक्सरसाइज, पेज नंबर विच इज़ 29। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 29 पर वन एक्सरसाइज दी गई है जिसको आपको फिलअप करना है विद द हेल्प ऑफ दी बॉक्स। वहाँ पर बॉक्स दिए गए हैं वर्ब मीन्स वर्ब के, तो उसको आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वो सेंटेंस फिलअप करना है, वो राइट डाउन करना है। ओके, और निगेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस और इन क्वेश्चन किस तरह से बनाते हैं ये भी हमने इस क्लास में पढ़ा। तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ये टॉपिक समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट टाइम हम नया टॉपिक लर्न करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।